गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एचबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 25 जनवरी 2025। तो दोस्तों 25 जनवरी 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी साथ में अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो साथी चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर पहला है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन पहला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 जनवरी को। बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के इतिहास से संबंधित, तो इसका इतिहास स्थापना की बात करें। सबसे पहले बात करें इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को 3 दिसंबर 2018 को यूएनए महासभा में एक क्या किया प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया था, जिसमें कितने देशों ने समर्थन किया था? तो 59 देशों ने समर्थन किया था। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था पहली बार। कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2019 को पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। आगे बात करें अब 24 जनवरी 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 7वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय क्या रहने वाला है? जिसका विषय रहेगा एआई और शिक्षा, यानी स्वचालन की दुनिया में मानवीय एजेंसी को बनाए रखना। क्या बनाए रखना? कि मानवीय दुनिया में स्वचालन एजेंसी को बनाए रखना। किस क्षेत्र में? तो शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये था इतिहास। पहली बार कब मनाया गया था? तो 24 जनवरी 2019 को। याद रखना इंपॉर्टेंट है। बात करें कितने देशों ने समर्थन किया था उस टाइम, तो 59 देशों ने समर्थन किया था। कहाँ? यूएनए महासभा में क्या किया था? एक प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था 3 दिसंबर 2018 को। चलिए अब बात कर लेते हैं जनवरी माह में अब तक बनाए गए इम्पोर्टेंस डे। तो सबसे पहले बात करें 1 जनवरी को तो वैश्विक परिवारवाद दिवस मनाया गया था। 2 जनवरी को तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जयंती बनाएगी। 9 जनवरी को कौन सा बनाया गया? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। आगे बात करें 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को तो सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को तो भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 17 जनवरी को नेशनल क्लासिक डे मनाया गया। 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। और 22 जनवरी को सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे मनाया गया। अब तक जनवरी में इतने डे मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR यानी मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि हाल में भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है। तो कहाँ किया है? ये किया है मुंबई में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई। बात करें इसका उद्घाटन, तो उद्घाटन
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के पहले CSIR यानी मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। अब बात करें CSIR की स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना सन 1942 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। किस निकाय के रूप में? एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। कब की गई थी? तो सन 1942 में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है? तो किस राज्य ने यह अनुमति दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र। बात आ गई महाराष्ट्र की, तो ये है दोस्तों मैप में महाराष्ट्र। बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल की, तो कैपिटल है मुंबई। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल की बात करें वर्तमान में, तो CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे रिलायंस पावर का MD व CEO नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीरज पारख को। किसको नियुक्त किया गया है? नीरज पारख को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। बात करें रिलायंस पावर ने नीरज पारख को 20 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO नियुक्त किया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। बात कर लेते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। अगर इसकी स्थापना 17 जनवरी 1995 में हुई थी। संस्थापक की बात करें तो धीरू भाई अंबानी थे। मुख्यालय कहाँ है? नई मुंबई में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया छत्तीसगढ़ ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए यानी छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य में भूमिहीन किसानों को कितने रुपए हर साल? लगभग 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कौन सी सरकार? छत्तीसगढ़ सरकार। बात आ गई है छत्तीसगढ़ की, तो ये है मैप में दोस्तों छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ की कैपिटल की, तो कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? रामेन डेका। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस IIT के शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? तो किसने किया है? तो ये किया IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गांधीनगर। बात करें तो पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहेगा? तो ओलंपिक अध्ययन के शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है ताकि इस क्षेत्र में समकालीन रुझानों, चुनौतियों और अवसरों पर क्या किया जा सके? चर्चा की जा सके। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई? क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? तो ये हुई थी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जान लेते हैं क्वाड देशों के बारे में, यानी क्वाड क्या है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी है। क्या है? क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी है जिसमें 4 देशों का गठबंधन है। कितने देशों का? 4 देशों का गठबंधन है
जिसमें देख सकते हो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। कितने देश शामिल है? 4 देश शामिल है। बात करें इसकी गठन की तो क्वाड का गठन हुआ था 2007 में। कब हुआ था? 2007 में हुआ था। जबकि 2017 के बाद फिर से ये एक्टिव हुआ। क्वाड के गठन का मकसद क्या है? तो इसका मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर क्या करना? अंकुश लगाना। क्या लगाना? क्वाड का मकसद है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को अंकुश लगाना। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहाँ विंटर कार्निवाल शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हाल ही में कहाँ विंटर कार्निवाल शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मनाली। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनाली। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाइसिन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है झारखंड ने। किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है झारखंड ने। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कितवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो जिसका राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी, 47वें। आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब कर लेते हैं रिवीजन। हाल ही में क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.7%। अगला, हाल ही में ओडिशा आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कितवां राज्य बन गया है? तो 34वां। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीयूष गोयल के द्वारा। अगला, हाल ही में किस देश में माउंट आबू ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है? तो ये हो गया इंडोनेशिया में। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा किया है? तो बांग्लादेश ने। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। अगला, हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया? तो डीआरडीओ ने। हाल ही में श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2025 में किस टीम के 17वें कप्तान चुना गया? तो ये चुना गया था पंजाब किंग्स के। अगला, हाल ही में किसे एएफआई के नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों के लिए पेंशन देने की घोषणा किया? तो ये किया उड़ीसा ने। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को धैर्य वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किया स्पेन ने। अगला, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने बनाया? तो ये बनाया था भारत ने। अगला, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला, हाल ही में नागरिक विमान महानिदेशालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो फैज अहमद किदवई को। अगला, हाल ही में लार्सन एवं टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो ये किया INS उत्कर्ष। अगला, हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई है ईरा यादव। अगला, हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समय था? वो था पिक्सेल। अगले, हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? तो ये हुआ महाराष्ट्र में।
अगला, हाल ही में किस देश के न्यायविद नवाब सलाम नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं लेबनान के। अगला, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो ये किया इंडोनेशिया के साथ। अगला, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया भारत। अगला, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिया है? तो लिए JK विनोद चंद्र ने। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल में। अगला, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ये किया लद्दाख ने। अगला, हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रेट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया नोवाक जोकोविच ने। अगला है, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को। अगला, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया श्री विनीत जोशी को। अगला, हाल ही में RK श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो TV गोपाल कृष्ण को। अगला, हाल ही में J देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली हाई कोर्ट का। अगला, हाल ही किसे केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। अगला, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये कंपनी है ब्लू ओरिजिन। अगला, हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए किस अभियान को हाल ही में शुरू किया गया? तो ये किया गया वन प्लेट वन बैग। अगला, हाल ही में कहाँ पेनोगोलिन की नई प्रजाति पाई गई? तो ये पाई गई थी अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है ट्यूलिप सिद्दीकी। अगला, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था वडनगर में। अगला, हाल ही में स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये किया IIT मुंबई के साथ। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई थी सिंगापुर के साथ। अगला, जनरल VK सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला, हाल ही में किसे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये मिला है निधि खरे को। अगला, हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास अमेरिका के किस शहर में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा लॉस एंजलिस में। अगला, हाल ही में किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, समाजवाद को हटाने की सिफारिश की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। अगला, हाल ही में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। अगला, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में AI की शुरुआत की है? तो ये की है बिहार ने। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? तो ये किया है ओडिशा ने। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी का कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नृपेंद्र मिश्रा को। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ। अगला, हाल ही में इसरो के नई पीढ़ी के रॉकेट को
केंद्र सरकार ने तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है श्री हरिकोट। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली। अगला, हाल ही में कहाँ वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? तो ये बांटे हैं 65 लाख। अगला, हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो ये बन गया है भारत। अगला, हाल ही में कहाँ जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया? तो ये किया गया भोपाल। अगला, हाल ही में किसे अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि के अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया गया? तो ये किया गया इसरो के द्वारा। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया है गुजरात ने। अगला, हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई? तो ये की गई बेंगलुरु में। अगला, हाल ही में चीन ने जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है पाकिस्तान का। अगला, हाल ही में संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगला, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। अगला, हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2025 का भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो ये करेगा अश्विनी वैष्णव। अगला, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है? तो ये किया पंकज मिश्रा ने। अगला, हाल ही में दिनेश टी वाघमारे को किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र। अगला, हाल ही में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ? तो ये हुआ था ओडिशा में। अगला, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया आइसलैंड के साथ। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट्री मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया एंटी लॉकर। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो ये किया केरल ने। अगला, हाल ही में किसे INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया कृष्णा एला को। अगला, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। अगला, हाल ही में कहाँ रकत चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों की खोज की गई? तो ये की गई अंडमान निकोबार। अगला, हाल ही में किस राज्य का बंधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में। अगला, हाल ही में एंजेल वन ने किसे अपना ग्रुप CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अम्बरीश केंगे को। अगला, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है हैदराबाद के लिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।